सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यूनिंग टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम सीज़ेरियन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं। एक्चुअली मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैंने पहले बोला भी था, लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ शायद आपको उसकी वजह से जो वीडियोस हैं उससे हेल्प मिलती होगी। सो थैंक यू सो मच आपका प्यार मेरे उन सब वीडियोस पे बरसाने के लिए। तो चलिए थोड़े और क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सी सेक्शन के बाद नीचे कब बैठ सकते हैं? तो देखिए, इस चीज़ के बारे में मुझे पर्सनली इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं सी सेक्शन के बाद नीचे बैठी ही नहीं थी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि भी बैठे कि ना बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है लॉजिकली जब आप नीचे बैठते हो ना, तो आपको खड़े होते टाइम पे आपका जो इंसिजन एरिया होता है ना, वहाँ पे प्रेशर आता है और उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। तो सिंपली जब तक आपके टाँके जो है वो क्योर नहीं हुए तब तक आपको नीचे बैठना अवॉइड करना है। एटलीस्ट आपको जब तक दुख रहा है, मैं बोलती हूँ कि 1.5 महीना या 2 महीने, जितना टाइम आपको नॉर्मली आराम में लगता है उतना तो आप मत ही बैठिए। उसके बाद भी अवॉइड करिए जितना हो सके, क्योंकि प्रेशर अगर आएगा इंसिजन पे तो वहाँ पे दर्द होगा। तो ये नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन है कि सी सेक्शन के बाद बहुत सारे लोगों को सर दर्द होता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया की वजह से आपको सर दर्द कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, जो थोड़ा बहुत लिक्विड बाहर आता है, उसकी वजह से जो ब्रेन पे प्रेशर वगैरह जो चेंज होता है उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, बट वो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद चला जाए। और इसके अलावा बहुत और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको नींद नहीं आती अच्छी तरीके से, आपका बीपी में फ्लक्चुएशंस हो रहा है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी है, या फिर आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मसल्स आपके रिकवर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको सर दर्द कर सकता है। तो आप इसके सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा कोई मेडिकेशन ले सकते हैं डॉक्टर से पूछ के, और फिर थोड़ा आराम करिए और थोड़ा रिलैक्स करना है आपको। मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो थोड़ा शांत हो। और उसके अलावा तो पानी ज्यादा पिए। हाँ, आपको फ्लूइड वगैरह ज्यादा पीना है, जिसकी वजह से आपके जो दिमाग में आपका ब्रेन होता है उसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं आपका सर दर्द उसके रिलेटेड होता है, तो पानी ज्यादा पीजिए और फ्लूइड ज्यादा लीजिए, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा। फिर नंबर 3 है क्वेश्चन कि ठंडी क्यों लगती है सी सेक्शन के बाद? जो नॉर्मली सी सेक्शन हो जाने के बाद 1 या 2 घंटा इतनी ज्यादा ठंडी लगती है, कांपते हो ऐसी ठंडी लगती है। तो मुझे भी ऐसे ठंडी लगी थी, तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे किसी ने बोला था कि एनेस्थेशिया की वजह से लगती है। तो मैंने जो थोड़ा पढ़ा नेट पर, उससे मुझे पता चला कि ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वजाइनल डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी हो, वजाइनल डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। सो इट इज क्वाइट नॉर्मल, और ये थोड़े टाइम में चला भी जाता है। तो बस अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करिए, और कुछ आप कर नहीं सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि आप ड्राइव कब कर सकते हो? तो देखिए, जब आप ड्राइव करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका पैर एक एक्सीलेटर पे होता है, एक ब्रेक पे होता है, आपका कांस्टेंट जो ध्यान होता है वो उसमें होता है। गियर आप फटाफट फटाफट बदलते हैं, उसकी वजह से भी आपके पेट पे एकदम से झटका आ सकता है। और हो सकता है कि आप जो एक्सीलेटर ब्रेक वगैरह दबा रहे हैं उसमें भी कभी भी झटका आ सके, क्योंकि आप रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे जो सारे लोग हैं उनको पता नहीं है कि आपका सी सेक्शन हुआ है, तो वो तो अपने आप जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे। तो इससे बारी बारी ब्रेक वगैरह लगने की वजह से आपको झटका आ सकता है। सिर्फ इसलिए इसको अवॉइड करना है। 5 से 6 वीक तो अवॉइड ही करिए, और हो सके तो थोड़ा ज्यादा 2 महीने तक रुक जाइए, उसके बाद आप चला सकते हैं, जब आपका एक बार पूरा जो इंसिजन है वो हील हो जाए और आपको दर्द वगैरह कम हो जाए, उसके बाद ही चलाइए, मैं सलाह दूंगी। सी सेक्शन के बाद जो इंसिजन है उस पे आपको कई बार इचिंग फील होता है, खुजली आती है। वो क्यों आती है? तो सबसे पहला रीजन मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि खुजली जो है वो हीलिंग की वजह से आ सकती है। अगर आपके जो स्कैर है वो हील होने को आए हैं, तो बॉडी का ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। जब भी हमारा कोई भी घाव भरता है तो खुजली आती है, सो इट इज नॉर्मल। लेकिन उसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं कि अगर आपने डिलीवरी से पहले वहां पे हेयर रिमूव किए हुए हैं, शेव करके ऐसे ही, तो हो सकता है कि वो जो हेयर वापस आ रहे हैं उसकी वजह से आपको खुजली हो रही हो। या फिर अगर वो हेयर वापस आ चुके हैं और फिर भी आपको खुजली हो रही है, तो ये हीलिंग की वजह से हो सकता है। और नॉर्मली क्या होता है ना, शुरुआत में आपको थोड़ी नमनेस टाइप भी फील होता है और खुजली भी आती है। तो अगर ऐसी चीजें तो बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि आपको अगर नमनेस होगा ना, तो आप
खुजली करते जाओगे आपको इतना फील भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाएगा उस जगह पे और हो सकता है कि वहाँ पे आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ। तो ध्यान रखिए, थोड़ा खुजली आती है तो कंट्रोल करिए और अगर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करिए। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि ब्लीडिंग कब तक हो सकती है? तो लगभग 4 से 6 वीक तक नॉर्मली ब्लीडिंग हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और कई बार क्या होता है ना कि जो वेस्ट ब्लड होता है डिलीवरी के बाद जो निकलना चाहिए, वो अगर सी सेक्शन के टाइम पे ज़्यादा निकल गया है या फिर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी ज़्यादा बह गया है तो शायद कम ब्लीडिंग हो आपको, अगर नहीं बहा है तो ज़्यादा हो, जितना अंदर कचरा भरा होगा वो कचरा निकलेगा तब तक आपको ब्लीडिंग होगा, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है और पेन हो रहा है या और कुछ वहाँ पे कॉमन नहीं लग रहा है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बाकी ब्लीडिंग होना 4 से 6 हफ्ते तक इज़ नॉर्मल। तो ये थे आज के सवालों के जवाब, झटपट से मैंने जवाब दे दिए हैं, इसलिए वीडियो इतना लंबा भी नहीं होगा, तो शायद आपको ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं पड़ेगा। बट आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, रहा है तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट बॉर्न हिंदी को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।